हेलो, आज सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि हम विंटर्स में क्या करते हैं। व्हाट वी डू इन विंटर्स। हम विंटर्स में जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, कनाडा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं। और विंटर्स में तो जब धूप पड़ती है उस बर्फ़ के ऊपर तो एक हसीन मंज़र दिखाती है हमें। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं क्योंकि हमें चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। हम एक दूसरे को कंपनी देते हैं और एंजॉय करते हैं विंटर्स को। अलग ही नज़ारा हो जाता है इर्द गिर्द का, बहुत ही हसीन। ज़मीन पे पड़ी हुई बर्फ़ जो है वो ऐसा मंज़र देती है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा वाइट कारपेट बिछा दिया हो। ये वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और क्या फ़ील कर रहे होंगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी लैंड जो है वो कवर हो जाती है स्नो से, जैसे कोई वाइट कारपेट बिछा हुआ हो। दरख्त जो है वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं। उसके अलावा हम जो है वो जब हमें चांस मिलता है हम स्नोफॉल में जो है वो वॉक करते हैं। और कभी इमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़े तो उस मौके को भी हम स्किप नहीं करते और बहुत इन्जॉय करते हुए हम उस स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं। और एक अलग ही ऑसम फीलिंग होती है जब आप बर्फ़बारी होते हुए ऊपर की तरफ देखें और फिर उस बर्फ़बारी में आप डांस करें। अब वो डांस पूरा प्रॉपर डांस स्टेप्स के साथ नहीं होता, जैसा आप एक राउंड भी ले लें तो एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन बहुत एहतियात से करना पड़ता है कि हम कहीं उस बर्फ़ में जो है वो फिसल ना जाएं और हमें चोट ना लग जाए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना पड़ता है विंटर्स में वो स्नो शोवलिंग होता है कि हमें स्पेशली अपने वॉकवे से जो है वो सुबह ही सुबह या तो यहाँ पर सॉल्ट डालना पड़ता है या फिर इसको स्नो को हटाना पड़ता है ताकि यहाँ से गुज़रने वाले लोग एहतियात के साथ गुज़र सकें और हम भी इजीली यहाँ से वॉकवे से गुज़र सकें। वैसे तो हमें पूरा ड्राइवे भी अपना साफ़ करना पड़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो हमें शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ कनाडा में रहते हुए सीख गए। ये भी एक स्किल है जिसे सीखना पड़ा हमें वक्त के साथ रहते रहते यहाँ पर। तो ये वो खूबियाँ हैं जो हमने यहाँ आके सीखी और हमने सोचा काश कि हमारे पास स्नो ब्लोअर होता तो हम फटाफट बटन ऑन करते और कुछ मिनट्स में ही इसको क्लीन कर लेते। एक और ख़ूबसूरत चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की विंटर्स में यहाँ पर कि नायग्रा फॉल विज़िट करना और लाइट्स को देखना। रात के वक्त जब हम नायग्रा फॉल जाते हैं उसका एक अलग ही अपना हुस्न है, अपना ही अलग ही खूबी है जो कि बहुत हसीन मंज़र पेश करती है। पानी इतना ठंडा होता है कि पानी से जो धुएं उठ रहे होते हैं तो लोग समझते हैं शायद ये स्टीम है, इज़ अ कोल्ड स्टीम। जब बर्फ़ से भी आप देख रहे होते हैं कि धुएं से उठ रहे होते हैं तो उसी तरह का मंज़र नायग्रा फॉल जो है वो पेश कर रही होती है उस वक्त। और जहाँ पे कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, रेनबो कलर्स, वो अलग ही मज़ा दे रहे होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो विंटर्स में नायग्रा फॉल पे हमें जो है वो कम ही रश नज़र आती है कंपैरेटिवली टू समर्स में यहाँ पे ज़्यादा विज़िटर्स होते हैं, लेकिन विंटर्स का भी अपना ही मज़ा है। बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों से और कनाडा के दूसरे हिस्सों से जो है वो ये नज़ारे करने आते हैं। हर मौसम में जो है वो हर जगह का नज़ारा एक अलग ही मंज़र दिखता है, लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पे जब न्यू ईयर के टाइम पे जब हम जाते हैं नायग्रा फॉल तो वहाँ पे लोग
बहुत एहतमाम के साथ आते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। और उस आबशार से जब पानी गिर रहा होता है तो उसका एक अलग ही नज़ारा होता है। नो डाउट ठंड बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन क्योंकि ये बहता हुआ आबशार है तो इसलिए बहुत ही हसीन मंज़र पेश करता है। कभी आपने प्लेन से स्काई व्यू किया है कनाडा का, स्पेशली विंटर्स में? हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें जब हम सर्दियों में ही गए आउट ऑफ कंट्री, और उसके बाद विद इन अ मंथ जब हम वापस आए दोबारा घर, तो वो एक अलग ही मंज़र नज़र आ रहा था हमें ऊपर से, प्लेन में से सारी छतें, घरों की जो फील्ड्स हैं सब कवर थी स्नो से, और इतनी ऊपर से स्काई व्यू करना, देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा और बहुत हसीन एक्सपीरियंस रहा। विंटर्स में यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है वो बोर हो जाते हैं। वो बोर होने की बहुत सारी वजूहात हैं, इसीलिए विंटर्स में कहा जाता है कि बीइंग बिज़ी इज़ ब्लेसिंग। सिर्फ विंटर्स में नहीं, अगर आप कनाडा में हैं और अपने आप को बिज़ी रखते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। ये भी एक खूबसूरत मंज़र होता है जब मैं बैकयार्ड को देख रही होती हूँ विंटर्स में। हर चीज़ जो है वो वाइट, बिल्कुल वाइट नज़र आना शुरू हो जाती है, और उस वक्त जो है जब स्नो पड़ रही होती है और कुछ परिंदे जो झाड़ियों में छुपे होते हैं वो ऐसा मंज़र पेश करते हैं जैसे कि वो छुपन छुपाई खेल रहे हों, हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हों। ये सारी छोटी छोटी मोमेंट्स जो हम विंटर में एक्सप्लोर करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने इर्द गिर्द, उन सब प्यारी प्यारी मोमेंट्स को हम जो है कैप्चर कर लेते हैं। जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो हमें जो भी यूनिक और अच्छी चीज़ नज़र आती है वो हम कैप्चर कर लेते हैं अपने कैमरा की आँख से, ताकि जब मौका मिले तो ख़ुद दोबारा से उस याद को और उस मेमोरी को दोबारा से अच्छे से रिकॉल कर लें, या फिर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो कि हम कनाडा में जो है वो विंटर्स कैसे गुजारते हैं। हर कोई अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलता है और उसके हिसाब से ही वो चीज़ों को प्लान कर रहा होता है। बट विंटर्स में हम चांसेस ढूंढ रहे होते हैं इनडोर एक्टिविटीज़ के, बिकॉज़ बाहर जो है वो बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। कभी स्टॉर्मी कंडीशन हो जाती है, कभी हाई स्नोफॉल हो जाती है, तो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती विंटर्स में। लेकिन समर्स, स्प्रिंग और ऑटम ये सारी एक्टिविटीज़ इन 3 सीजन्स में होती है। विंटर्स में बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ कैनेडियन, और उसके हिसाब से ही वो ये 6 महीने जो है वो विंटर्स के गुजार रहे होते हैं। विंटर्स आर वेरी लॉन्ग। कुछ पोजेस, निंजा पोजेस भी देने की कोशिश की मैंने कि यहाँ आके कि मैंने सोचा वाई नॉट, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो जब सर्दी में बाहर निकलते हैं तो बहुत केयरफुल होके 3 लेयर्स में पैक होके। और उससे भी ज़्यादा प्यारा हमारा एक्सपीरियंस रहा जब हमने फ्रोज़न लेक पर, एक झील थी वो पूरी जम चुकी थी बर्फ़ से, जब पानी जम गया था तो उसके ऊपर जो है लोग वॉक करने गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना प्रिकॉशंस के साथ, बहुत एहतियाती तदाबीर के साथ हमें फ्रोज़न जो है लेक पर वॉक करने का चांस मिला। और ये बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाता है, क्योंकि अगर आप इस पानी में गिर गए तो इट्स टू रिस्की। इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं। अब कंटिन्यूसली इंसान इंडोर नहीं रह सकता, इसलिए हम जो है ये प्यारी प्यारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं विंटर्स में।